और पावर पॉलिटिक्स की अगली खबर उत्तर प्रदेश की, जहां पर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ा दांव चला है। गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर गुरु रविदास जयंती तक चलने वाला श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी माना जा रहा है। आखिर यूपी की राजनीति में दलित वोट कितना अहम है और बीजेपी की नई रणनीति क्या है, समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में करीब 21% दलित आबादी किसी भी चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखती है। लंबे समय तक ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इस वर्ग में अपनी पैठ लगातार बढ़ाई है। अब 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी दलित समाज के बीच सामाजिक समरसता के नाम पर देशव्यापी अभियान शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन वाराणसी में मौजूद संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसकी शुरुआत करेंगे। दावा है कि यह अभियान फरवरी 2027 में गुरु रविदास जयंती तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में दलित गणित की बात करें तो कुल आबादी में दलित करीब 21% हैं। अनुसूचित जाति की 66 से ज़्यादा उपजातियाँ हैं, जिनमें सबसे बड़ी जातियाँ जाटव करीब 11%, पासी 16%, बाकियों में वाल्मीकि, कोरी, धोबी, खटीक शामिल हैं। यानी दलित वोट यूपी की सत्ता का बड़ा निर्णायक फैक्टर है और बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का मकसद संत रविदास के समता, सेवा और सामाजिक न्याय के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके तहत दीपदान, कलश वंदन, संत संपर्क, मंदिर स्वच्छता, छात्रावास संपर्क, प्रभात फेरी, कीर्तन और समरसता यात्राएं आयोजित की जाएंगी। वाराणसी से 11,000 कलश देश भर में भेजे जाएंगे और कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दलित समाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत करने पर फोकस कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि दलित समाज के वोट बैंक पर अपनी पकड़ और पहुंच और मजबूत बनाई जा सके, जिससे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिल सके। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने संत रविदास की जयंती के बहाने बड़े स्तर पर अभियान और संगोष्ठी व संवाद के कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। दलित आउटरीच पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अभियान की शुरुआत कर रही है और इसको लेकर जिलों में न सिर्फ कार्यशालाएं बल्कि संत रविदास की जयंती के अवसर पर 29 जुलाई को तमाम बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में दलितों के बीच जाएंगे और उनके साथ संवाद करने का काम करेंगे। इसके अलावा संत रविदास की जन्मस्थली की मिट्टी लेकर एक कलश वंदन अभियान भी पूरे देश में करने का भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिससे दलित समाज के बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्यों की सरकार के कामकाज को दलितों को बताया जा सके और चुनाव की दृष्टि से उन्हें अपने साथ और मजबूत तरीके से जोड़ा जा सके। बीजेपी का दावा है कि बाबा साहब अंबेडकर और संत रविदास से जुड़े स्थलों का विकास, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ और दलित समाज के उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा काम उसी की सरकार ने किया है और इसी आधार पर पार्टी अब दलित समाज के बीच अपने जनाधार को और मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सबसे ज़्यादा दलित उत्थान का काम हुआ है। दलितों के लिए सबसे ज़्यादा योजनाएं, उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। साथ साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों या संत रविदास जी हों एवं अन्य दलित संत, इनसे जुड़े जो स्थान हैं, उनके विकास का कार्य, उनके संदेशों को पहुंचाने का कार्य, उनके जीवन पर आधारित तमाम तरह के जो योजनाएं हैं उनको लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देखिए, कुल मिला के 11,000 कलश अलग अलग स्थान पर पहुंचने हैं और इसको लेकर व्यापक तैयारी की गई है। इसका उद्देश्य है कि संत रविदास जी का जो जीवन है, उसका जो संदेश है, उनकी जो भक्ति है, समाज को लेकर उनके जो विचार हैं, वो प्रतीकों के माध्यम से
समाज में नीचे तक पहुंचे और समाज उनके संदेशों को लेकर आगे बढ़े। चला चली के बेला में न तो भगवान मिलेगा न सनम। यही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो सुक्ति है ये फिट बैठती है। भारतीय जनता पार्टी कैरेक्टर से दलित विरोधी है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी जो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, पूरे मुल्क में चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तकरीबन 40 मौतें इन 5 सालों में हुई। इससे ज़्यादा मौतों के आंकड़े तो रजिस्टर्ड नहीं। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो दलित समाज के साथ जो आप कर रहे हो, एक तरफ आप उनको उनका वोट चाहिए, फिर आप उनके बेटे घुड़चड़ी नहीं चढ़ सकते, पीएससी लगाना पड़ता है, तब एक दलित बेटे का ब्याह हो रहा है। तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी अपना कॉन्शियंस लूज़ कर रही है और बहुत थोड़े दिन बचे हैं विदाई के।